नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसमें पेपर कब हो सकता है, इस पर बात करेंगे। आपके लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर कोर्ट की जो गाइडलाइन है, माननीय न्यायालय की जो गाइडलाइन है, उसमें कहा गया है 30 जून तक आपकी भर्ती पूरी करनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या 30 जून तक भर्ती आपकी पूरी हो जाए? तो कई अभ्यर्थी लगातार ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है 110% ये भर्ती 30 जून तक नहीं हो पाएगी। अगर ये भर्ती 30 जून तक हो जाए तो 31 जून से मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दूंगा, इतने दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। फिर भर्ती कब होगी? तो देखिए 15 अप्रैल तक तो फॉर्म ही अभी फिल करने हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक फॉर्म ही फिल करने हैं और लगभग 14 लाख से 15 लाख तक एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग देखिए जीआईसी का भी फॉर्म पड़े थे। जीआईसी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से था, उसमें केवल पीजीटी के फॉर्म आए थे। उसमें लगभग 6.5 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए हैं। इसमें टीजीटी भी है, तो आप मान के चलिए लगभग 14 से 15 लाख आवेदन आपके आने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में और इतने प्रश्न पत्रों को सेट करना है, इनके लिए काफ़ी समय चाहिए होगा। तो आप मान के चलिए लगभग 15 अप्रैल तक तो आपके आवेदन ही लिए जाएंगे। उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई और 15 मई से 15 जून, 15 जून तक तो आपके केवल एग्ज़ाम सेंटर ही बन पाएंगे कि कहाँ पर एग्ज़ाम कराना है, किस विषय का कहाँ पे कराना है। इतिहास का एक ही जगह पेपर होगा, भूगोल का एक ही जिले में पेपर होगा, तो ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी। तो आप मान के चलिए आपके पास जो आपकी जो पेपरों की जो संभावना बन रही है वो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई का प्रथम सप्ताह। फिर एक बार सुन लीजिए, जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपके पेपर की संभावना बन रही है। ये जो कह रहे हैं कुछ छात्र 30 जून तक हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। किसी भी प्रकार से कोई भी 30 जून तक भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपको गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ। 3.5 महीने में जिस आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी करा और उसमें जो वेटेज है वो 5 नंबर कम अंक करा, इसके अलावा कुछ भी सुधार नहीं किया गया है। तो ये समझ लीजिए जिन अफसरों ने संशोधित विज्ञापन में 3.5 माह का समय लगा दिया 5 नंबर कम करने के लिए, तो अब उनसे रिजल्ट की क्या उम्मीद है और पेपरों की क्या उम्मीद है? अभी आपके पास समय है। माननीय न्यायालय की गाइडलाइन आई है, वो अलग बात है, वो भी उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी आसार नहीं दिख रहे हैं कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइन का पालन हो सके। आप लगभग 70 दिन का स्टडी प्लान बनाइए। 70 दिन के हिसाब से अपनी आज से तैयारी शुरू करिए। 70 दिन तो आप मान के चलिए आपके हाथों में है। 70 दिन में आपको कोशिश करिए कि 3 बार मैं अपनी किताबों को पूरी कर लूँ। जो भी किताब पढ़ रही हैं, जैसे हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आप या जो भी बुक पढ़ रहे हैं, तो कम से कम एक प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर रखिए। घटना चक्र एक प्रकाशन है वो, या यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए। मैं इनकी वकालत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, और जो भी पब्लिकेशन है उसमें एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिली, इसलिए आप घटना चक्र या यूथ की बुक ले लीजिए। उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी होती है, उससे आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है। लगभग 10 या 15 साल के अवेलेबल हैं घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन में, तो आप वो पुस्तक ले आइए। साथ में एक फैक्ट बुक जरूर लेकर आइए, जिससे आपको अंतिम समय में, अंतिम 10-15 दिन में पूरा जो सिलेबस आपने मानक पुस्तकों से पढ़ा है वो आपका कवर हो सके फैक्ट बुक से। अगर फैक्ट बुक की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए आर्य कॉम्पिटिशन पॉइंट्स, आर्य कॉम्पिटिशन के नाम से एक इतिहास की किताब आती है, वो ले लीजिए, या फिर किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स। ज्योग्राफी की महेश बड़वाल देख लीजिए, और इकोनॉमिक्स की भी महेश बड़वाल। इथिक्स की कहने का मतलब है नागरिक शास्त्र, जो सिविक्स है, उसकी भी महेश बड़वाल की संविधान की किताब देख लीजिए। तो महेश बड़वाल की अधिकतर किताबें बहुत अच्छी हैं। इतिहास की भी आप महेश बड़वाल की किताब देख सकते हैं, लेकिन वो टीजीटी स्तर पे काम देगी, पीजीटी स्तर पर वो काम किताब नहीं देगी। तो कोई भी एक फैक्ट, मेरा यही मानना है और आपको मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि एक फैक्ट बुक जरूर अपने पास रखिए जो परीक्षा के अंतिम दिनों में आप पास कर सकें। फैक्ट बुक का मतलब है जैसे लूसेंट टाइप बुक, जिसमें फैक्ट दिए हों और आप उन्हें पढ़ सकें लास्ट ईयर के पेपर और फिर मानक बुकों से पढ़ना है। तो ये अपना स्टडी प्लान रखिए। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि आपका पेपर या आपकी भर्ती 30 जून से पहले सिमट जाए। जून का अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा संभावित है। इसी हिसाब से तैयारी करिए। लगभग 70 दिन है आपके पास। स्टडी प्लान बनाइए और आज ही से भी जुट जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी पूछ सकते हैं।